अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने करना है जी एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने करेंगे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जी कि रिड्यूस द फॉलोइंग टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। ये बेटा आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रैशनल फॉर्म में दिया गया, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब पहला स्टेप आपने फैक्टराइजेशन की। अब इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 120 को एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की फैक्टराइजेशन क्या होगी, एक्स इंटू एक्स। वाई क्यूब की फैक्टराइजेशन क्या होगी, वाई इंटू वाई इंटू वाई। और Z5 की क्या होगी, जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड एंड इंटू जेड। तो इसी तरह हम ये डिनोमिनेटर में करेंगे। एक्स क्यूब है नीचे, तो एक्स क्यूब की फैक्टराइजेशन होगी एक्स इंटू एक्स 3 टाइम्स। तो ये मैंने वो बच्चों वाला मेथड यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो जी, ये ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3 और 4 3 ज़ा 12। तो इसकी तो सिंप्लीफिकेशन ये होगी, इस तरह हमने कैंसिलेशन। अब देखो जी, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, 2 एक्स कैंसिल हो गया, एक वाई कैंसिल हो गया, 2 जेड कैंसिल। क्या बचा जी, 4 बच गया। और क्या बचा, 2 वाई बचे और 3 जेड बचे। ओवर में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक एक्स। तो इसका क्या आंसर आ गया जी, 4 y² Z³ x। तो इससे मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो ये इसका आंसर। ठीक है, बताओ समझ आ गया। तो ये है ये हमारा क्वेश्चन। अब आ गया जी ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड पार्ट। अब इसको कैसे करना है, इसमें आपने फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है जी, 8a वैसे का वैसे, x+1, ये भी वैसे का वैसे ही, 2 भी वैसे ही। अब x² - 1, इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, इस पे लगेगा फॉर्मूला। तो x² किसका स्क्वायर है, x का। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, a² - b², किसके इक्वल होता है, a+b इंटू ए माइनस। तो एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस। यहाँ से x+1 से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8। क्या बच गया ऊपर, 4 है बचा, और नीचे क्या बचा, तो ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया। सी इसका थर्ड पार्ट आ जाएंगी। थर्ड पार्ट में क्या करना है, x+y² - 4xy। तो क्या है जी, फॉर्मूला लगाओ। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये आपने x+y का होल का स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया। नीचे भी एक्सपेंशन लगा दो। x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, a² x² + y² - 2x। अब न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन करनी है। -4xy और +2xy कितना बचा, माइनस का 2xy। ठीक हो गया। और नीचे है जी x² + y² - 2x। अब ये भी पूरा फैक्टर, ये भी पूरा फैक्टर सी में, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर, वो आंसर। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब 4 पार्ट में देख, अब इसको दो तरह से कर सकते हैं। या तो इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर दें, ठीक है, या फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दें, इसका फॉर्मूला वापस ले जाओ इसको एक्सपेंशन से। मैं ऐसे करूँगा, इसको एक्सपेंड करूँगा। ये है जी ए का क्यूब, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाना है a³ - b³। पढ़ा हुआ ना फॉर्मूला, तो a³ - b³ का फॉर्मूला हमने यहाँ पे इस पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ
ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस होता है तो माइनस माइनस है तो दरमियान में यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा, क्या बना? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ये वैसे ही आ जाएगा। अब देखो एक्स माइनस वाई का आंसर क्या बच गया? ये आपका, ठीक है, समझ आ गई? चलिए अब ये आ गया क्वेश्चन। तो इसमें देखो जी, एक्स प्लस टू की फैक्टराइजेशन नहीं होगी। ये किसका स्क्वायर है? एक्स का। ये किसका स्क्वायर है? वन का। इसी तरह ये नीचे आ जाएगा जी एक्स प्लस वन। ये किसका स्क्वायर है जी? एक्स का। और फोर किसका स्क्वायर है? टू का। अब आपको पता है जी फॉर्मूला क्या होता है जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो ये वाला फॉर्मूला आपने इस पर अप्लाई कर देना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी से क्या होगा? एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में। इसी तरह डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार प्लस में और एक बार, ये एक्स प्लस वन कट गया, प्लस टू कट गया, क्या रह गया जी? एक्स माइनस वन और टू। ठीक है, आगे हाँ बताओगे। और पहला स्टेप क्या होगा? और की फैक्टराइजेशन। इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? पूरे एक्सप्रेशन। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू है। ठीक है, इन दोनों में से टू कॉमन आ जाएगा। अब ये देखो जी, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका? एक्स माइनस टू का ये होल स्क्वायर हो। अब आपको पता है कि इस पे लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म। ठीक है, अब एक्स माइनस टू होल स्क्वायर को मैं दो दफ़ा लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है? एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? बोलो, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। यहाँ से ये एक्स माइनस टू कट गया, एक्स माइनस टू, टू इंटू एक्स प्लस टू। यहाँ तक भी ठीक है, टू को मल्टीप्लाई कर दो तो समझ आ गई। सेवंथ क्वेश्चन, इसमें देखो जी, इन दोनों में से सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है? 64 कॉमन आ रहा है और एक्स कॉमन। यहाँ पर रह गया जी एक्स फोर और माइनस 64 एक्स कॉमन निकाल। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 8। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2। अच्छा जी, 64x। अब x4 किसका स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर का। तो जब भी दो फैक्टर्स आ रहे हो, दो टर्म्स आ रही हो, दरम्यान में नेगेटिव हो, ऑफ एक्स स्क्वायर हो, 8 इंटू टू कितना हो गया? 16 हो गया जी। और ये अब इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं। 64x, अब इस पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी कर रहे हैं 16। अब इसमें मजीद लास्ट पे कैंसिलेशन करते हैं। ठीक है, एक्स के प्लस वन की तो फैक्टराइजेशन नहीं आएगी। एक्स के माइनस वन की फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वन
एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस। अब देखो जी, 16 वन ज़ा 16, 16 फोर ज़ा 64, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन से कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वन से कैंसिल हो गया, क्या बच गया 4x और वन अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी ठीक है, समझ आ गई। अब ये जो क्वेश्चन है जी आपके पास, इसमें आपने पहला काम फैक्टराइजेशन, 9x स्क्वायर किसका फैक्टर्स क्या बनेंगे, ये 3x का स्क्वायर है, ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन नहीं होगी, समझ आ गई। अब फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में लिखते हैं, ठीक है, और एक बार माइनस में लिखते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपका वैसे था, वैसे ही अच्छा। अब जब प्लस है ना ब्रैकेट से बाहर, तो अंदर साइंस चेंज नहीं होगी, ठीक है। और जब माइनस आ रहा है बाहर, ये अंदर वाली साइंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब देखो कौन सा फैक्टर कैंसिल हो रहा है, ये वाला 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो क्या आंसर